हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th का एक मॉडल टेस्ट पेपर जो तैयार किया गया है, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फाइनल एग्जाम के लिए और जो पेपर का पैटर्न है वो कवर करा है, जिससे आप पूरे 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हो। पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सेक्शन ए बी एंड सी। ए पार्ट में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, बी पार्ट में आपको 4 मार्क्स वाले और सी पार्ट में 5 मार्क्स वाले। अगर चैप्टर 1 की बात करें, इसमें आपको एक एक नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें एक नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको एक प्रश्न करना पड़ेगा विद इंटरनल चॉइस। थर्ड चैप्टर में आपको एक नंबर वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। फोर्थ चैप्टर में आपको 1 मार्क्स वाला एक प्रश्न और 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें आपको इंटरनल चॉइस के साथ कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। 5वें लेसन में आपको एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे और 4 और 5 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। 6 चैप्टर में आपको एक एक नंबर वाला सिर्फ एक प्रश्न आएगा और 4 और 5 वाला कोई नहीं आएगा। 7वें चैप्टर में आपको एक नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर वाला कोई नहीं आएगा, 5 नंबर वाले 2 आएंगे विद इंटरनल चॉइस, कोई एक आपको करना पड़ेगा जो आपको अच्छी तरह आता है। और 8 चैप्टर में आपको एक एक नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे विद इंटरनल चॉइस, जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन आप करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। तो आओ आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, टू यूज नंबर पैड डैश शुड बी केप्ट ऑन। मीन्स की जब आपने नंबर पैड को यूज करना है कीबोर्ड से तो कौन सी की ऑन होनी चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नम लॉक। आपको बताना चाहूंगा कि जो नंबर पैड कीज हैं ये कीबोर्ड की राइट साइड पे होती हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो। बट अगर नम लॉक जो आपको बटन दिख रहा है, अगर इसकी लाइट यहाँ से ऑफ होगी तो जो नंबर्स हैं ये काम नहीं करेंगे। अगर नम लॉक की लाइट ऑन है तभी जो नंबर वाले कीज हैं वो काम करेंगी। नंबर 2, इन होम रो डैश की इज प्रेस्ड विद लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। होम रो के बारे में बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड में 3 रोज होती हैं अल्फाबेट्स वाली। एक फर्स्ट होती है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, एक होती है ए एस डी एफ जी एच वाली, एक होती है जेड एक्स सी वी बी एन एम वाली। जो मिडल रो होती है ए एस डी एफ जी एच जे के एल, जिसपे लिखा होता है, उसको बोलते हैं होम रो। होम रो मुझे पूछ रहा है कि जो आपकी लिटिल फिंगर है, पिंकी फिंगर है या सबसे छोटी फिंगर है, उसके साथ कौन सा बटन हम प्रेस करते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए, एस, डी या एफ। जब देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड फिगर की मैंने एक पिक्चर शेयर करी है, आप देख सकते हो कि ए पे कौन सी फिंगर आ रही है, लिटिल। सो इसका आंसर क्या है, ए। कि लिटिल फिंगर जो पिंकी फिंगर है उससे हम क्या प्रेस करते हैं, ए। नंबर 3, इन होम रो डैश की इज प्रेस्ड विद मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड। कि होम रो पर ही, जो मैंने पहले आपको बताया, जो मिडल रो होती है उसमें मिडल जो फिंगर राइट हैंड की होती है उससे कौन सी की प्रेस करते हैं। इसके ऑप्शन हैं जे, के, एल या सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिडल फिंगर के लिए क्या यूज हो रहा है, के। सो जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या प्रेस करेगी, के। नंबर 4, इन सेकंड रो डैश की इज प्रेस्ड विद रिंग फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। कि सेकंड रो का यहाँ पे मतलब है कि होम रो के जो ऊपर रो होती है जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी लिखा होता है, वो होती है सेकंड रो। इसमें कह रहा है कि जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो कौन सा बटन प्रेस करेगी, कौन सी की प्रेस करेगी। इसके ऑप्शन है क्यू, डब्ल्यू, ई और आर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि लिटिल फिंगर पे क्यू, रिंग फिंगर से डब्ल्यू, मिडल फिंगर से ई और इंडेक्स फिंगर से आर एंड टी। तो इसने क्या पूछा है, रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कौन सी की प्रेस करेंगे, डब्ल्यू। नंबर 5, इन थर्ड रो डैश की इज प्रेस्ड विद इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। थर्ड रो होती है सबसे लास्ट वाली रो जिसमें जेड एक्स सी वी बी एन एम
जो लेटर है वो लिखे होते हैं। इसमें भी कह रहे हैं इंडेक्स फिंगर से हम कौन सी की प्रेस करेंगे। ऑप्शन है बी, एन, एम या एम कोमा एन। जो आप देख सकते हो कि इसमें लिटिल फिंगर से स्लैश है, रिंग फिंगर से डॉट है, मिडल फिंगर से कोमा है और इंडेक्स फिंगर पे क्या आ रहा है, एम एंड एन। मतलब इंडेक्स फिंगर से एम भी प्रेस कर सकते हैं और एन, मतलब ये दोनों के लिए यूज होती है। सो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, एम और एन। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मतलब वन वर्ड में इसका आंसर देना है। नंबर वन, फॉर टाइपिंग पर्पज ए कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। मींस टाइपिंग पर्पस के लिए कीबोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका आंसर है टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट की। जब आप कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। नंबर टू, राइट द नेम ऑफ टेक्निक फॉर टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। मीन्स उस टेक्निक का नाम बताओ जिसमें हम कीबोर्ड पे अपने सभी फिंगर्स यूज करते हैं बट कीबोर्ड को बिना देखे या कीबोर्ड को नहीं देखते। तो इसका आंसर है टच टाइपिंग। कि टच टाइपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग करना सीखते हैं और हमारी जो 10 की 10 फिंगर्स हैं वो इसमें यूज होती हैं टाइपिंग के लिए। नंबर तीन, राइट द नेम ऑफ एनी वन फॉन्ट। कि किसी फॉन्ट का नाम बताओ। फॉन्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर के अंदर जब हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, नोटपैड किसी भी काम करते हैं तो कई बार ऊपर फॉर्मेट मेनू पे जाके हम राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं जिसको बोलते हैं फॉन्ट। तो फॉन्ट का नाम मैंने यहाँ पे क्या भरा है, एरियल। इसके अलावा और फॉन्ट भी होते हैं एरियल के अलावा, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, अनमोल लिपि, अमृत बोली। जब आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल करोगे तो उस टाइम पे आपको ये फॉन्ट्स नजर आ जाएंगे। नंबर फोर, विच फिंगर इज यूज्ड टू प्रेस स्पेस बार ड्यूरिंग टाइपिंग। कि टाइपिंग के दौरान कौन सी फिंगर यूज होती है स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। तो स्पेस बार के बारे में बताना चाहूंगा। कीबोर्ड पे सबसे लंबी की स्पेस बार होती है और स्पेस बार किस काम आती है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर लिखे हैं या कोई वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में जो गैप आता है उसको बोलते हैं स्पेस। जैसे ये लिखा है विच फिंगर इज यूज्ड, ये इकट्ठा ने लिखा, इनके बीच में गैप आ रहा है, जो गैप है वो किसके कारण आता है, स्पेस बार के कारण। सो स्पेस बार के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना थंब अंगूठा यूज करते हैं। नंबर फाइव, विच की यूज्ड टू गो टू न्यू लाइन ड्यूरिंग टाइपिंग। कि टाइपिंग करने के समय नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए या न्यू लाइन पे जाने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं। तो इसका आंसर है एंटर की। एंटर की मदद से हम नेक्स्ट लाइन पर जा सकते हैं। एंटर की कीबोर्ड की अल्फान्यूमेरिक पोर्शन में भी होती है और न्यूमेरिक कीपैड में भी होती है। आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। नंबर वन, व्हाट इज टच टाइपिंग। टच टाइपिंग क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप, इसे टच टाइप भी कहा जाता है। टच टाइपिंग इज ए स्टाइल ऑफ टाइपिंग। ये टाइपिंग करने का एक स्टाइल है जहाँ टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक by which we can learn typing with all fingers without looking at keyboard। कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करना सीख सकते हैं और सभी फिंगर्स को यूज करके। और टच टाइपिंग में हमें कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर फिंगर्स ऑन होम रो की। ये होम रो की पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। होम रो के बारे में बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड में जो मिड रो होती है, ए एस डी एफ जी एच जे के एल, जो बटन होते हैं, कीज होती हैं, उनको होम रो बोलते हैं। होम रो कीबोर्ड की मेन रो होती है जिसकी मदद से हमारा जो टच टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करता है। द पोजिशन ऑफ आवर फिंगर्स ऑन होम रो की आर एज फॉलोइंग। अब नीचे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड पे हमारी जो लिटिल पिंकी फिंगर होती है उसे हम ए पे सेट करते हैं, रिंग फिंगर को एस पे, मिडल फिंगर को डी पे और इंडेक्स फिंगर को एफ और जी दोनों पे यूज करते हैं। अगर हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में जो लिटिल पिंकी फिंगर है उसको हम सेमी कोलन पे रखते हैं, रिंग फिंगर को एल पे, मिडल फिंगर को के पे और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम जे और एच की प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड। कि आप टाइपिंग स्पीड को
इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या टिप्स यूज करते हो या कर सकते हो? द टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, आवर फिंगर पोजीशन शुड ऑलवेज बी इन होम पोजीशन। या आपकी जो फिंगर्स की पोजीशन है वो होम रो पे होनी चाहिए। नंबर 2, वी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड। कि टाइपिंग करने के समय आपका जो फोकस है वो शुद्धता पे होना चाहिए, एक्यूरेसी पे, ना कि रफ्तार पे। नंबर 3, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पर नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप टाइपिंग करना सीखोगे। नंबर 5, यूज ऑल 10 फिंगर्स। कि टाइपिंग करने के दौरान आपने 10 की 10 फिंगर्स यूज करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, while typing numbers from numeric keypad, which hand we should use? Explain the position of your fingers on numeric keypad. While typing number from numeric keypad, right hand is used. Position of your fingers on numeric keypad are as following, means कि numeric keypad के लिए हम right hand use करते हैं। ये numeric keypad कुछ इस तरह से नजर आता है। थंब जो हमारा है वो 0 पे सेट होता है। फर्स्ट फिंगर हमारी जो है उसको हम रखते हैं 1, 4 और 7 को टाइप करने के लिए। सेकंड फिंगर को सेट करते हैं 2, 5 और 8 को टाइप करने के लिए। और थर्ड फिंगर को रखते हैं 3, 6 और 9 को टाइप करने के लिए। और जो लिटिल फिंगर होती है आपकी वो यूज होती है एंटर, प्लस और माइनस को टाइप करने के लिए। अब ऊपर आप बटन देख रहे हो, अगर आप सोचोगे कि स्लैश कैसे दबाना है, स्लैश के लिए कौन सी रो यूज होगी? सेकंड फिंगर। और स्टार के लिए थर्ड फिंगर। आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर हैज 2 पेन्स, दीज आर डैश एंड डैश। इसकी ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम या फाइल फोल्डर। तो इसका सही आंसर है लेफ्ट राइट। कि विंडोज एक्सप्लोरर के 2 पेन होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड पे हमें ड्राइव्स या फोल्डर नजर आते हैं। राइट साइड पे जो आपने ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करा है उसके जो कंटेंट है वो नजर आते हैं। नंबर 2, डैश व्यू टेल्स अबाउट साइज, टाइप एंड डेट ऑफ मॉडिफाइड ऑफ ए फाइल। इसके ऑप्शंस हैं डिटेल्स, टाइल्स, लिस्ट या कंटेंट। तो इसका सही आंसर है डिटेल्स। की डिटेल्स व्यू टेल्स अबाउट साइज, टाइप एंड डेट ऑफ मॉडिफाइड ऑफ ए फाइल। की जो डिटेल्स व्यू है वो हमें क्या बताता है कि जो फाइल या फोल्डर उसका साइज, उसकी टाइप या किस डेट को आपने उसको बनाया है या मॉडिफाई किया है। नंबर 3, डैश कमांड यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। कि किस कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो या कट कर सकते हो। तो इसके ऑप्शन है कॉपी, पेस्ट, कट या डिलीट। तो इसका सही आंसर है कट। कि कट कमांड यूज टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। कि कट कमांड की मदद से हम फाइल या फोल्डर को या आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, A dash is a combination of pictures, colors and sounds of our computer. तो इसकी ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर या थीम। तो इसका सही आंसर है थीम। ये थीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर। कि थीम के अंदर फोटोज भी होती हैं, कलर भी होता है और साउंड्स भी होता है। जैसे मोबाइल में थीम होते हैं उसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी थीम्स होते हैं जिनको हम अपनी बैकग्राउंड पर भी सेट कर सकते हैं। नंबर 5, a dash is a software program that becomes activated after the computer is not in use for a specified duration of time. इसके ऑप्शंस हैं बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर या थीम। तो इसका सही आंसर है स्क्रीन सेवर। कि स्क्रीन सेवर इज a software program that becomes activated after the computer is not in use for a specified duration of
टाइम। कि स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम होता है, एनिमेटेड प्रोग्राम होता है। अगर हम कंप्यूटर को मतलब कीबोर्ड या माउस को कुछ देर के लिए टच नहीं करते, यूज नहीं करते और हमने स्क्रीन सेवर सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको चलती हुई कुछ फोटोज आपको नजर आएंगी, उनको बोलते हैं स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला है विच विंडो एप्लीकेशन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, कि किस विंडो एप्लीकेशन की मदद से फाइल्स का प्रबंधन किया जा सकता है, फाइल्स को मैनेज किया जा सकता है। इसका आंसर है विंडोज एक्सप्लोरर। नंबर 2, व्हाट डू वी कॉल ए फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर, कि एक फोल्डर के अंदर जब एक और फोल्डर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब फोल्डर। तो कंप्यूटर में फोल्डर की पहचान होती है कि फोल्डर येलो रंग का होता है जिसके अंदर हम सब फोल्डर और फाइलें स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द मेथड ऑफ ओपनिंग विंडोज एक्सप्लोरर, कि हम विंडोज एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड की मदद से विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए विंडोज की प्लस ई की प्रेस करेंगे। जो विंडोज की है ये आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल और ऑल्ट की के सेंटर में नजर आएगी लेफ्ट साइड पे। नंबर 4, राइट द नेम ऑफ एनी डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऑफ विंडो, कि विंडो की किसी डिफॉल्ट लाइब्रेरी का नाम बताओ। मैंने यहाँ पे 4 नाम बताए हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियो। डॉक्यूमेंट में हमारी फाइलें स्टोर होती हैं, पिक्चर फोल्डर में तस्वीरें, म्यूजिक में गाने और वीडियोज में वीडियो क्लिप्स या वीडियो फाइल्स। तो आप इनमें से किसी एक भी लाइब्रेरी का नाम लिख सकते हो। नंबर 5, विच ऑप्शन यूज टू मेक ए डुप्लीकेट ऑफ एन आइटम, कि अगर आप किसी आइटम, फाइल या फोल्डर का डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, कॉपी बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या यूज करोगे। उसके लिए कमांड यूज कॉपी एंड पेस्ट। सो कॉपी एंड पेस्ट कमांड की मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर की डुप्लीकेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो नंबर 1 है डैश इज ए शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, कि एक नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है। अगर आप डेस्कटॉप पे या किसी विंडो में एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, उसके बाद न्यू कमांड पे जाके फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो नया फोल्डर बन जाता है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जब हम कंट्रोल की, शिफ्ट की और एन की तीनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो एक नया फोल्डर इससे क्रिएट हो जाता है। नंबर 2, डैश इज ए शॉर्टकट की टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर, कि अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, उस फाइल या फोल्डर पे जाते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं तो रीनेम पे क्लिक करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड की मदद से उसका नाम चेंज करना है, उसको रीनेम करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है F2 फंक्शन की। आपने देखा कीबोर्ड के टॉप पे F1, F2 अप टू F12 तक कीज नजर आती हैं, ये आपकी फंक्शन कीज होती हैं। सो रीनेम करने के लिए हम F2 फंक्शन की यूज करते हैं। नंबर 3, डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स मूव टू डैश, जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर में डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है। उसके लिए डेस्कटॉप एक फोल्डर होता है जिसको बोलते हैं रिसाइकल बिन, कि जब भी हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे वो परमानेंटली डिलीट ना हो के रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर हम रिसाइकल बिन में से उसको फाइल को वापस लेके आना चाहते हैं, फोल्डर को वापस लेके आना चाहते हैं, तो उस पर राइट क्लिक करके रीस्टोर करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर हम डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। नंबर 4, डैश इज a combination of pictures, colors and sounds on our computer, कि हमारे कंप्यूटर में पिक्चर्स, तस्वीरें, रंग और जो साउंड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थीम। हम डेस्कटॉप पे किसी भी तरह का थीम सेट कर सकते हैं जिसमें फोटोज भी होते हैं, रंग भी होते हैं और साउंड्स भी होती है। टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, हाउ मेनी पेन्स आर अवेलेबल इन विंडोज एक्सप्लोरर, राइट देयर नेम्स, कि विंडो एक्सप्लोरर में कितने पेन्स होते हैं उनके नाम बताओ। There are two panes of Windows Explorer. Number 1, left pane. In left pane we can see drives or folders, कि left pane में हम drives और folder देख सकते हैं। Number 2, right pane. In right pane we can see contents of currently selected drive or folder. ये right pane में क्या आएगा, कि जो आपने currently drive और folder left side से select करा है उसका content right side पे नजर आएगा। जैसे आप नीचे पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं these are drives और folders, राइट साइड पे जो हमने ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करा उसका कंटेंट। ये देख सकते हो लोकल डिस्क सी डी, इधर मैंने लोकल डिस्क सी पे क्लिक किया हुआ है, उसका जो कंटेंट है, उसके फोल्डर है वो कहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे। सो सी एक ड्राइव है और उसका जो कंटेंट उसका फोल्डर है वो राइट साइड पे नजर आएंगे। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, कि विंडो एक्सप्लोरर के अलग अलग पार्ट्स बताओ।
द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडो एक्सप्लोरर आर एज फॉलोइंग। विंडो एक्सप्लोरर की विंडो कुछ इस तरह नजर आती है। नंबर 1 टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर नजर आती है, जिसके राइट साइड पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन नजर आते हैं। नंबर 2 बैक एंड फॉरवर्ड बटन। ये बैक एंड फॉरवर्ड बटन है। बैक बटन अगर आपने कोई फोल्डर वगैरह यूज किए हैं तो आप पीछे आना चाहते हो उसके लिए, फॉरवर्ड बटन अगर आप आगे जाना चाहते हो तो। नंबर 3 एड्रेस बार। ये जहाँ पे लाइब्रेरीज लिखा आ रहा है, दिस इज एड्रेस बार। जिस भी आपने फोल्डर या ड्राइव को ओपन करा हुआ है वो एड्रेस बार में उसका नाम नजर आएगा। नंबर 4 सर्च बॉक्स। ये सर्च बॉक्स है, इसमें आप कोई भी आइटम फाइंड कर सकते हो जो आप ढूंढना चाहते हो, चाहे वो फाइल है या फोल्डर है। नंबर 5 मेन्यू बार। ये फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, दिस इज मेन्यू बार। टूल बार, इसके नीचे ऑर्गेनाइज, न्यू, लाइब्रेरी नजर आ रहा है, दिस इज टूल बार। स्टेटस बार सबसे नीचे क्या लिखा गया है, 4 आइटम्स, मतलब कि 4 आइटम्स आपको नजर आ रही है, तो नीचे स्टेटस बार पे इसका स्टेटस नजर आ रहा है कि इस विंडो में 4 एप्लीकेशंस नजर आ रही है, 4 फोल्डर या फाइल्स नजर आ रही है। नंबर 3 डिफाइन फाइल एंड फोल्डर। कि फाइल और फोल्डर क्या होता है, इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में आपको समझाया है ताकि आपको ये याद करने में कोई दिक्कत ना आए। फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन। की फाइल में रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। राइट साइड पे फोल्डर और डायरेक्टरी इज द वे टू ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन कंप्यूटर। फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं और फोल्डर का काम क्या है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, मीन्स मैनेज करना। नंबर 2 फाइल कैन नॉट कंटेन अनदर फाइल और फोल्डर। फाइल के अंदर कोई और फाइल और फोल्डर नहीं हो सकता, जबकि फोल्डर कैन कंटेन अनदर फाइल और फोल्डर। और जो फोल्डर के अंदर अदर फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर बोलते हैं। नंबर 3 फाइल हैज एक्सटेंशन। फाइल की एक्सटेंशन हो सकती है, जैसे आपने पेंट पे फाइल बनाते हो उसकी एक्सटेंशन .bmp होती है, MS वर्ड में बनाते हो .docx होती है, बट फोल्डर डज नॉट हैव एक्सटेंशन। फोल्डर की कोई एक्सटेंशन नहीं होती। नंबर 4 फाइल टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। जो फाइल है कंप्यूटर में स्पेस लेती है, जबकि फोल्डर डज नॉट टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। कि जो फोल्डर है वो स्पेस नहीं लेता, कि फोल्डर का साइज उसकी फाइल्स पे डिपेंड करते हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, आप ऐड कर सकते हो, जो फोल्डर है उसका जो कलर है वो येलो होता है, और जो फाइल है वो डिपेंड करती है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आप MS वर्ड में फाइल बनाते हो तो उसका जो आइकन है वो MS वर्ड में नजर आएगा। और अलग अलग फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 कंट्रोल प्लस एस इज यूज्ड टू। मीन्स कि MS वर्ड के अंदर अगर हम कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो इसके ऑप्शन हैं सेव, ओपन, न्यू और क्लोज। तो इसका सही आंसर है सेव। कि जब हम MS वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एस की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी फाइल को सेव करेगा। नंबर 2 बिलो द रूलर द लार्ज एरिया इज कॉल्ड द डैश। कि MS वर्ड में एक रूलर बार होती है, उसके नीचे जो लार्ज एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं। इसके ऑप्शन है टेक्स्ट एरिया, ओपन एरिया, क्लोज एरिया, जहां ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट एरिया। रूलर बार के नीचे जो एरिया होता है उसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। नंबर 3 देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट डैश एंड डैश। कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर 2 स्क्रॉल बार्स होती हैं जिनकी मदद से हम पेज को मूव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं, उसके ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट राइट, अपर बार, लोअर बार, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। कि MS वर्ड में अगर आपने पेज को लेफ्ट राइट मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज होगी, अगर आपने ऊपर नीचे मूव करना है तो उसके लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज होगी। फोर्थ है टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट प्रेस डैश कीज ऑन द कीबोर्ड। कि अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे। इसके ऑप्शन है कंट्रोल O, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस S या कंट्रोल V। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस N। इन नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस N की यूज करते हैं। नंबर 5
The dash view shows the document as it will look when it is printed. कि वो कौन सा व्यू है जो शो करता है कि जैसा डॉक्यूमेंट हम सामने देख रहे हैं जब प्रिंट करेंगे बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। इसके ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, आउटलाइन या फुल साइज। तो इसका सही आंसर है प्रिंट लेआउट कि द प्रिंट लेआउट व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑप्शन इज प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ डैश। कि जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑप्शन है वो किसके बॉटम राइट कॉर्नर पर होता है? इसका आंसर है ग्रुप। और ये कुछ ऐसा नजर आता है जैसे मैंने फॉन्ट वाला ग्रुप ओपन किया है, उसके नीचे आप देख सकते हो एरो से मैंने जो शो किया है, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। कि हर ग्रुप का अलग अलग डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। नंबर 2, नेम ऑफ टॉप मोस्ट बार ऑफ वर्ड विंडो इज। कि जो एमएस वर्ड विंडो की सबसे ऊपर बार नजर आती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइटल बार। जब हम एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे सबसे ऊपर जहां आपको लिखा आएगा डॉक्यूमेंट का नाम और साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके राइट साइड पे मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन, उस पूरी लंबी बार को बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार वर्ड विंडो के सबसे ऊपर नजर आएगी। Number 3, dash view of MS Word displays the document in the same way as we get it after printing। कि MS Word का कौन सा व्यू है जो हमें डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा दिखाता है जैसे प्रिंटिंग के बाद में होता है? तो पहले भी आपको बताया था, इसका आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। नंबर 4, डैश इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट MS Word में बनाना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर है Ctrl+N। नंबर 5, डैश लेआउट व्यू शोज द आउटलाइन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कि वो कौन सा व्यू है जो डॉक्यूमेंट की आउटलाइन दिखाता है? इसका आंसर है आउटलाइन व्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसर? कि वर्ड प्रोसेसर क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल। कि वर्ड प्रोसेसर को वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी कहा जाता है। इट इज यूज टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एडिट ए डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट, सेव ए डॉक्यूमेंट और प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। कि वर्ड प्रोसेसर के अंदर में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको एडिट मतलब कि अगर आपको गलती होगी उसको ठीक करना है वो कर सकते हैं। फॉर्मेट कि कुछ भी आपने लिखा है उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना, उसका साइज चेंज करना, अलाइनमेंट वो कर सकते हो। उसको सेव कर सकते हो कंप्यूटर में और उसका कागज पे प्रिंट भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड, वर्ड पैड, ये वर्ड प्रोसेसर टूल है। वर्ड पैड जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, चाहे विंडो 7 है, 8 है, 10 है, उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। और जो एमएस वर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कि कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम बताओ। द नेम ऑफ सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये कुछ इस तरह से नजर आता है इसका आइकन। नंबर 2, वर्ड पैड। वर्ड पैड का आइकन कुछ इस तरह से नजर आता है आपको, जैसे राइट साइड पे दिख रहा है आपको। और वर्ड पैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ में आता है। नंबर 3, वर्ड परफेक्ट। जो वर्ड परफेक्ट है ये भी एक वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टूल है और ये कोरल कंपनी की तरफ से तैयार किया हुआ है। नंबर 4 है ओपन ऑफिस राइटर। ये अपाची कंपनी की तरफ से बनाया है। ये भी एक आप कह सकते हो कि वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। एक है गूगल डॉक्स। जो गूगल डॉक्स है ये ऑनलाइन स्टोर होता है, मीन्स कि इसके अंदर ऑनलाइन हम डाटा शेयर भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स आपको आपके गूगल प्लेटफॉर्म के साथ मिल जाते हैं, जिसमें जैसे गूगल एप्स होती हैं, गूगल एप्स में गूगल फोटोज होता है, गूगल ड्राइव होती है, गूगल शीट होती है, उसी तरह गूगल डॉक्स भी होता है। नंबर 3, हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करेंगे, ये कैसे करते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट एमएस वर्ड।
नंबर 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। नंबर 2 क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। नंबर 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस का जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है या 19 है, उनमें से कोई भी आपने चूज कर लेना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आपने क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। जो वर्ड विंडो है, एमएस वर्ड विंडो, उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताओ या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो आर एज फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं सामने और जो आपने लिखनी है। जैसे टाइटल बार, टाइटल बार सबसे ऊपर नजर आती है, आप देख सकते हो जहाँ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, इसकी राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन नजर आते हैं। उसके बाद रिबन्स एंड टैब्स, ये आपको जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, इसके नीचे आपको दिख रहा है जैसे पेस्ट, BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये पूरे का पूरे हैं रिबन और टैब। रूलर बार, ये आपको स्केल नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको बोलते हैं रूलर बार। रूलर बार मार्जिन सेट करने के काम आती है। नंबर 4 टेक्स्ट एरिया, ये आपको जो व्हाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है, इसके अंदर हम एमएस वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नंबर 5 स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार दो होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो पेज को अप डाउन करने के काम आती है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट। नंबर 6 स्टेटस बार, स्टेटस बार सबसे नीचे नजर आती है वर्ड विंडो में और स्टेटस बार बताती है कि आपकी फाइल में कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, आप कौन से पेज पे करंटली काम कर रहे हो। और उसके साथ साथ जो आपका जूम स्लाइडर है, जो डॉक्यूमेंट व्यू है, ये भी स्टेटस बार पे नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन टेक्स्ट एरिया, कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। टेक्स्ट एरिया इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ड विंडो, जो टेक्स्ट एरिया जो वर्ड एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द लार्ज स्पेस बिलो द रूलर बार, ये जो आपको स्केल नजर आ रहा है इसको रूलर बार बोलते हैं। इसके नीचे जो आपको व्हाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जो वर्क एरिया। वी कैन टाइप एनी डाटा इन दिस एरिया, इस एरिया में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। द ब्लिंकिंग लाइन इन इट इज नाउन एज कर्सर, क्या आप देख रहे हो कि ब्लैक कलर की आपको जो लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं कर्सर, जब ब्लिंक करती है आपको नजर आती है जब आप टाइपिंग करते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस MCQ। नंबर 1 टू सेलेक्ट ए होल वर्ड डैश क्लिक ऑन इट, कि पूरे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कितनी बार क्लिक किया जाता है। तो इसकी ऑप्शन है सिंगल, डबल, ट्रिपल या नन। तो इसका सही आंसर है डबल, मीन्स टू सेलेक्ट ए होल वर्ड डबल क्लिक ऑन इट। ये अगर आपने एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो उस पे हम माउस से क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे, कौन सा बटन, लेफ्ट बटन। नंबर 2 द डैश ग्रुप ऑफ होम टैब allows us to change our text font style, size, color and many other elements। होम टैब में वो कौन सा ग्रुप यूज होता है जिसकी मदद से हम फॉन्ट स्टाइल, उसका साइज, कलर और अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनको बदल सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स या एडिटिंग। तो इसका सही आंसर है फॉन्ट। Means the font group of home tab allows us to change our text font style, size, color and many other elements। Means ये font group की मदद से जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका फेस चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, अनमोल लिपि, जिस भी तरह का आपने चेंज करना है, उसका साइज छोटा बड़ा करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, उसका केस चेंज करना है, तो वो आसानी से हम कर सकते हैं। नंबर 3 डैश मीन्स ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरनीथ द लेटर्स,
मीन्स कि किसकी मदद से हम लेटर्स के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी ऑप्शंस हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या नन। तो इसका सही आंसर है अंडरलाइन। कि अंडरलाइन ऑप्शन की मदद से जो भी हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया हमने, लेटर सिलेक्ट करे हैं, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू की मदद से भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। नंबर 4, डैश ऑप्शन मीन्स दैट द टेक्स्ट इज शोन लाइक इट वाज मार्क्ड विद ए हाइलाइटर पेन। कि किस ऑप्शन की मदद से हमारा जो टेक्स्ट है वो ऐसे नजर आएगा जैसे हमने हाइलाइटर पेन यूज किया है। तो इसके ऑप्शंस है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है जब भी फॉन्ट ग्रुप में होता है, इसमें भी हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी बैक साइड पे जो कलर है वो नजर आ जाएगा जैसे आपने उसको हाईलाइट पेन से सिलेक्ट किया हुआ है। नंबर 5, आफ्टर इंसर्टिंग ए शेप ए न्यू टैब विल अपीयर विच इज कॉल्ड डैश। आपने कोई शेप इंसर्ट करी है, उस पर क्लिक कर रहे हैं तो कौन सी न्यू टैब आपको सामने नजर आएगी। इसके ऑप्शंस हैं ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट, शेप टूल्स फॉर्मेट, ड्राइंग शेप्स फॉर्मेट या नन। तो इसका सही आंसर है ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट। कि ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट से क्या होगा, जो आपने शेप सेलेक्ट करी है उसका ब्राइटनेस आपने कम करना है, कंट्रास्ट को कम ज्यादा करना है, या पिक्चर में किसी तरह की आपने करेक्शन करनी है तो आप ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट की मदद से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द शॉर्टकट कीज फॉर दी फॉलोइंग। मीन्स की जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं हम मैक्सिमम काम माउस से करते हैं। माउस से कोई भी काम करने में समय लगता है, हम चाहते हैं उस काम को जल्दी करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज हैं। वो कैसी हैं? पहली है टू कट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। कि कोई टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसको कट करके या मूव करके नई जगह पे लेके जाना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स कर रहा है तो टेक्स्ट वहां से गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कर्सर सेट करोगे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा कंट्रोल वी, मीन्स की पेस्ट। तो पेस्ट करने से क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने कट करा है वो नई जगह पे आ जाएगा। नंबर 2, टू पेस्ट दी कॉपीड और कट कंटेंट्स। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है या कट किया है, उसको नई जगह पे पेस्ट करना है या इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। नंबर 3, टू इंक्रीज दी फॉन्ट साइज। अगर आप कीबोर्ड की मदद से फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस राइट स्केल ब्रैकेट। और अगर आपने फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है, छोटा करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। नंबर 4, टू अंडरलाइन दी टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करा है, उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। नंबर 5, टू चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। कि आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उसका आपने केस चेंज करना है। मीन्स कि आप चाहते हो उसको सेंटेंस केस में करना है। सेंटेंस केस से क्या होगा, पहला लेटर बड़ा हो जाएगा सभी वर्ड्स का। मीन्स कि जो भी आपने नॉर्मल आप लिखते हो कि जो भी आपने लिखा है उस लाइन में क्या होगा कि पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, उसका आई बड़ा हो जाएगा, बाकी लेटर छोटे होंगे। अगर आपने अपर केस किया है तो सारे लेटर बड़े हो जाएंगे, लोअर केस किया है तो सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। तो उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 की मदद से आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका केस चेंज कर सकते हो। नंबर 6, फॉर सेंटर अलाइनमेंट। कि अगर आप चाहते हो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्क्रीन के सेंटर में लिखना चाहते हो हॉरिजॉन्टली, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। आप सोचते हो कंट्रोल सी, जबकि जो कंट्रोल सी है वो होती है कॉपी करने की, ना कि सेंटर अलाइनमेंट की। नंबर 7, फॉर डबल लाइन स्पेसिंग। कि आपने टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हो कि उसमें डबल लाइन की स्पेस आ जाए, खुला खुला लिखा आ जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 2। कि कंट्रोल प्लस 2 से जो लाइन स्पेसिंग है वो डबल हो जाएगी।
नेक्स्ट है टू रिप्लेस द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट आपने ढूंढा है, फाइंड किया, उसको किसी नए वर्ड से आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। तो फाइंड करने की है कंट्रोल प्लस एफ। नंबर 9, टू अनडू दी लास्ट ऑपरेशन। मान लो कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, गलती से आपसे पूरा पैराग्राफ डिलीट हो गया है, आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है, जो पैराग्राफ आपसे गलती से डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा। लास्ट है टू इंसर्ट पेज ब्रेक, कि आपने देखा होगा एमएस वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं, कुछ लाइनें टाइप करने के बाद पेज ब्रेक आती हैं। आप चाहते हैं कि मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करनी है, जहाँ पे आपका कर्सर है उसके आगे ऑटोमेटिकली एक नया पेज एंटर हो जाए, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट अनडू कमांड, की अनडू कमांड होती क्या है। द अनडू कमांड अनडज एनीथिंग यू डू इन एमएस वर्ड। अनडू कमांड क्या करती है, एमएस वर्ड में अगर आपने कोई काम किया है तो पुरानी कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। अनडू कमांड रिवर्सेस द एक्शन दैट वी हैव परफॉर्म्ड व्हाइल एडिटिंग। ये अनडू कमांड क्या करती है कि आपने कोई एक्शन किया है, कोई कमांड चलाई है, उसका रिवर्स करना है एडिटिंग के दौरान, तो वो क्या करती है अनडू कमांड। अनडू कमांड इज अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। कि अनडू कमांड का जो आइकन है वो कुछ इस तरह से होता है, लेफ्ट एरो की तरह, एंड इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल जेड। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। मान लो कि आपने एमएस वर्ड में काम किया है, आप कुछ काम कर रहे हो, गलती से आपसे कुछ लाइनें डिलीट हो जाती हैं, आप उनको वापस लेके आना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, अनडू कमांड यूज करेंगे, जहां कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करेंगे। नंबर 2, विच आर बेसिक 3 फॉन्ट स्टाइल्स। कि एमएस वर्ड में 3 बेसिक फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से होते हैं। द नेम्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, बोल्ड। बोल्ड के लिए ऐसा टूल बार नजर आता है आपको बी का, इटैलिक के लिए आई और अंडरलाइन के लिए यू। अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको मोटा करके लिखना है, जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा आ रहा है विच आर बेसिक 3 फॉन्ट स्टाइल्स, ये किसमें लिखा है, बोल्ड में। ठीक है, हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखने के लिए यूज होता है। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बी करेंगे, जहाँ बी वाले आइकन पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाएगा। नंबर 2, इटैलिक। इटैलिक का मतलब कि जो भी आपने लिखा है वो इटैलिक फॉर्म में नजर आएगा, थोड़ा टेढ़ा लिखा नजर आएगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए होता है ये टूल बार यू के नीचे अंडरलाइन। तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी, इटैलिक की कंट्रोल आई और अंडरलाइन की कंट्रोल यू। नंबर 3, व्हाट आर हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। की एमएस वर्ड में हेडर फुटर क्या होते हैं। हेडर फुटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये आपने बुक्स देखी होंगी, उनमें कई बार पेज नंबर ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है, लेसन का नेम भी ऊपर या नीचे होता है। अगर पेज नंबर या लेसन का नेम ऊपर आ रहा है तो हेडर है, नीचे आ रहा है तो फुटर है। एमएस वर्ड में अगर आपने हेडर फुटर लगाने हैं तो इसके लिए इंसर्ट टैब यूज होती है। तो हेडर फुटर आइकन कुछ इस तरह नजर आते हैं, आप देख सकते हो, ये हेडर फुटर ग्रुप में होते हैं इंसर्ट टैब के। तो पहले बात करते हैं हेडर की। तो हेडर क्या है, हेडर इज अ टेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज। ये पेज के टॉप पे नजर आता है। ये क्या शो करता है, इट शोज द पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट एंड टाइम ऑन द टॉप ऑफ द पेज। और जो हेडर ऑप्शन है किस टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। नंबर 2, फुटर। फुटर भी हेडर की तरह होता है बट ये नीचे आता है। फुटर इज अ टेक्स्ट एलिमेंट दैट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। It shows the page number, number of pages, date and time on the bottom of the page। मतलब हेडर जो भी आपने कंटेंट लिया है वो पेज के टॉप मार्जिन पे शो करता है, और जो फुटर ये बॉटम मार्जिन में। दोनों ऑप्शन इंसर्ट टैब में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चेंज केसेस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड, राइट देयर नेम्स। एमएस वर्ड में चेंज केस ऑप्शन कितने होते हैं, उनके नाम बताओ। देयर आर 5 ऑप्शंस फॉर चेंज केस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। ये 5 केस कौन कौन से हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो पहले बात करते हैं सेंटेंस केस की। सेंटेंस केस की एग्जांपल मैंने नीचे बताई है, इसमें पहला लेटर बड़ा होगा बाकी छोटे होंगे। नंबर 2, लोअर केस। लोअर केस की एग्जांपल बताई है कि इसमें सारे लेटर छोटे हो जाएंगे। नंबर 3, अपर केस।
इसकी एग्जाम्पल आपको नीचे नजर आ रही है, आई एम स्टूडेंट, इसमें सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। नंबर 4, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसमें क्या होगा, जो भी आपने एक सेंटेंस लिखा है उसका पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे। जैसे आई का आई, एम में ए बड़ा, ए अकेला लेटर ए, स्टूडेंट का एस। और 5 में है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, पहला लेटर छोटा होगा, बाकी बड़े होंगे। इनको चलाने के लिए आपने क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में से इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इनकी जो शॉर्टकट की आप यूज करना चाहते हो दैट इज शिफ्ट प्लस F3। नंबर 5, हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन MS Word, राइट देयर नेम्स एंड शॉर्टकट कीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल इन MS Word। MS Word में 4 तरह की अलाइनमेंट यूज होती है। ये जो अलाइनमेंट है इनका काम क्या है कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, आप चाहते हो लेफ्ट अलाइनमेंट बराबर हो, इसमें लेफ्ट बराबर होगी, राइट जैसे मर्जी हो सकती है, सेंटर वाले में सेंटर बराबर होगा, राइट वाले में राइट अलाइनमेंट बराबर होगी, और सबसे अच्छी है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों साइडें बराबर होगी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl L। अगर आप किसी सिंगल वर्ड पे लिखते हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट क्या करेगा, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको लेफ्ट साइड पे शो करेगा। सेंटर अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl E। अगर सिंगल टेक्स्ट है तो वो स्क्रीन के सेंटर में हॉरिजॉन्टली नजर आएगा। नंबर 3, राइट अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl R। इसमें भी अगर आपने सिंगल सेंटेंस लिखा है तो स्क्रीन के राइट साइड पे नजर आएगा। फोर्थ है जस्टिफाई अलाइनमेंट या जस्टिफाइड अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl J। इसमें क्या किया, अगर हमको पैराग्राफ लिखा है, अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट करी है तब भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट करी तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों साइडों पे सिमेट्री बराबर नहीं आएगी। अगर आप चाहते हो दोनों साइडों से सिमेट्री बराबर हो जैसे बुक्स में होती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl J या जस्टिफाई अलाइनमेंट। नंबर 6, हाउ वी कैन इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS Word, कि MS Word के अंदर आप पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो MS Word में क्या होता है कि जैसे पेज हम लाइनें टाइप करते हैं, पेज खत्म होता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। अगर हम मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। स्टेप्स टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन MS Word आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, सेट कर्सर ऑन दैट प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट पेज ब्रेक, कि पहले वहां पे कर्सर सेट करो या क्लिक करो जहां पे आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो। नंबर 2, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। थर्ड पॉइंट है क्लिक ऑन पेज ब्रेक ऑप्शन फ्रॉम पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप पे जाके आपने पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कर्सर है, उसके नीचे एक नया पेज बन जाएगा। और जो पेज ब्रेक ऑप्शन है ये आपको कुछ इस तरह नजर आता है इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट क्लिपबोर्ड ऑप्शंस ऑफ होम टैब इन MS Word, कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं MS Word में। क्लिपबोर्ड इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। जब आप होम टैब पे क्लिक करोगे सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे जो नजर आएगा, इट शोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिबन, इट हैज 4 ऑप्शंस। आप देख सकते हो जब MS Word खोलते हो तो होम टैब के नीचे आपको ऐसे नजर आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट का काम क्या है, पेस्ट ऑप्शन यूज टू इंसर्ट द कॉपीड और कट कंटेंट। मान लो आपने MS Word में कट या कॉपी कमांड चलाई है, उसके बाद जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, जिसको कट किया है, जो कॉपी किया है, उसको नई जगह पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट कमांड यूज करेंगे। तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की Ctrl V होती है। नंबर 2, कट, ये आपको कट दिख रहा है, सीजर का सिंबल नजर आ रहा है। कट ऑप्शन यूज टू कट और मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये जो भी टेक्स्ट आपने कट किया है, सिलेक्ट किया है, उसको वहां से हटा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उसके लिए कट कमांड यूज होती है। नंबर 3, कॉपी। कॉपी ऑप्शन यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको किसी नई जगह पे लेके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो उसके लिए कॉपी कमांड यूज करेंगे। तो कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन डायरेक्ट नहीं चलते, इनको चलाने के लिए कट और कॉपी के बाद आपको पेस्ट कमांड यूज करनी पड़ती है। नंबर 4, फॉर्मेट पेंटर। दिस ऑप्शन अलाउज अस टू कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ वन टेक्स्ट एंड अप्लाइड इट टू अनदर टेक्स्ट, की फॉर्मेट पेंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। मान लो आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, उसका कलर ब्लू है, वो अंडरलाइन है और बोल्ड है, आप चाहते हो उसकी फॉर्मेटिंग किसी नए टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाए, आपने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और नया आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, उस पे जाके आपने माउस को ड्रैग कर देना है,
जैसे ड्रैग करोगे जिस टेक्स्ट से आप डाटा सेलेक्ट करके आए हो वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग वो नए वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। नंबर 2, राइट अबाउट द ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो भी आपका टेक्स्ट है जिसको आपने सेलेक्ट कर रहा है उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, उसकी लुक चेंज करनी है। सो इट यूज टू चेंज द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑप्शन आपको देखे होंगे कि जब होम टैब पे जाके फॉन्ट में देखते हो, सबसे पहले फॉन्ट फेस, ये आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इसका फेस क्या रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, एरियल करना है, एरियल ब्लैक करना है, या जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। नंबर 2, साइज, वहाँ पे 12 लिखा नजर आ रहा है, इसकी मदद से हम फॉन्ट का साइज कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हो 2 ऑप्शन और नजर आ रहे हैं, पहले वाले से फॉन्ट बढ़ेगा, दूसरे वाले से जो साइज है वो कम होगा। नंबर 3, फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल में आप देख सकते हो BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर जो आप देख सकते हो ये आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसके साथ ही आप देख सकते हो येलो कलर नजर आ रहा है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे लगता है कि जैसे हाईलाइटर पेन यूज किया हुआ है तो उसके लिए आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर ऑप्शन यूज कर सकते हो। नंबर 6, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट्स का है, इसकी मदद से आप टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो, मतलब कलरफुल टेक्स्ट शो कर सकते हो। चेंज केस, चेंज केस की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करा है उसको लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये दिखा रहा है जो स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है, आप जब भी ऐड कर सकते हो, या नीचे आपको दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये भी इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वर्ड आर्ट, हाउ विल यू इंसर्ट वर्ड आर्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड आर्ट क्या होता है और एमएस वर्ड में या वर्ड आर्ट कैसे एंटर कर सकते हो। तो पहले वर्ड आर्ट की बात करते हैं। वर्ड आर्ट मेक्स आवर टेक्स्ट ब्यूटीफुल, अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो कलरफुल एज एन ऑब्जेक्ट दिखाई दे। सो वर्ड आर्ट यूज टू एड स्पेशल इफेक्ट्स टू आवर डॉक्यूमेंट, कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगाना चाहते हो तो वर्ड आर्ट की मदद से लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो इस तरह से वर्ड आर्ट के कुछ स्टाइल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और वर्ड आर्ट का आइकन है ये ऐसे आपका नजर आएगा। सबसे स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहला क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। ये आप देख सकते हो वर्ड आर्ट का आइकन इस तरह नजर आ रहा है, टेक्स्ट ग्रुप पे जाके आपने वर्ड आर्ट आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट दी वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, नीचे आपको देखो कितने कलरफुल वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, इनमें से आपने किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। जब इसको सिलेक्ट करोगे तो देन क्या होगा, नाउ डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपने क्या करना है जो भी आपका टेक्स्ट और टाइप कर देना, मीन्स टाइप टेक्स्ट इन दिस डायलॉग बॉक्स, आपने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो आपको कलरफुल नजर आएगा, एक ऑब्जेक्ट की शेप में नजर आएगा। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है आफ्टर सेलेक्टिंग ए पिक्चर डैश टैब अपीयर्स, कि किसी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी टैब नजर आती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट, पेज लेआउट, इंसर्ट या व्यू। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट, कि जब हम किसी पिक्चर को पे क्लिक करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड में तो फॉर्मेट टैब नजर आती है। तो फॉर्मेट टैब में पिक्चर की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड्स नजर आती हैं, जैसे पिक्चर में हमने करेक्शन करनी है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह में चेंज करना है, देन पिक्चर को आपने कंप्रेस करना है, पिक्चर को क्रॉप करना है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये फॉर्मेट टैब में नजर आते हैं। नंबर 2, फॉर टेक्स्ट रैपिंग वी कैन यूज डैश ऑप्शन। तो इसके ऑप्शंस हैं स्क्वायर, टाइप, बिहाइंड टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि जब आप एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो तो अब आपने कुछ लिखना है, वो पिक्चर के सेंटर में लिखना है, उसके पीछे लिखना है, या टॉप पे लिखना है, बॉटम पे लिखना है, तो सारे जो ऑप्शंस हैं ये आते हैं टेक्स्ट रैपिंग में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, स्क्वायर, टाइप, बिहाइंड टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब है
कि हम पिक्चर में टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं, टाइट में और बिहाइंड टेक्स्ट में भी। सो इसका सही आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स ऑफ पिक्चर डैश ऑप्शन इज यूज्ड। किसी पिक्चर का अनवांटेड पोर्शन अगर आपने डिलीट करना है, हटाना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? इसके ऑप्शन हैं क्रॉप, रोटेट, ग्रुप या कंप्रेस। उसका सही आंसर है क्रॉप। कि कोई मान लो पिक्चर है, ग्रुप फोटो है, आप चाहते हो कि ग्रुप फोटो में मैंने अपनी फोटो शो करनी है, बाकी फोटो रिमूव करनी है बाकी पर्सन्स की, तो उसके लिए क्रॉप कमांड हम यूज करेंगे। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एडजस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता या अवेलेबल नहीं होता? इसके ऑप्शन है करेक्शंस, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, रिमूव बैकग्राउंड या पिक्चर स्टाइल्स। तो इसका सही आंसर है पिक्चर स्टाइल्स। कि जो एडजस्ट ग्रुप है फॉर्मेट टैब का, उसमें करेक्शन वाला ऑप्शन भी होता है, जिसकी मदद से ब्राइटनेस या कंट्रास्ट हम सेट कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट से हम अलग अलग तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं पिक्चर पे। रिमूव बैकग्राउंड से जो आपने पिक्चर सेलेक्ट की है उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बस उसके अंदर जो पिक्चर स्टाइल ऑप्शन है वो नहीं होता। नंबर 5, we can find the number of words in the dash at the bottom of the window। कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कितने वर्ड आपने टाइप करे हैं, उनको हम कौन सी बार पर देख सकते हैं जो वर्ड विंडो की बॉटम पर होती है? तो इसके ऑप्शन है टास्क बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। तो इसका सही आंसर है स्टेटस बार। जो स्टेटस बार है जो वर्ड विंडो में सबसे नीचे नजर आती है, तो जितने वर्ड आपने टाइप करे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो स्टेटस बार पे नजर आएंगे। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला है विच ऑप्शन स्प्लिट्स द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। कि कौन सा ऑप्शन आपके टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में शो करता है? तो इसका आंसर है पेज लेफ्ट टैब पे आपने जाके कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपने डाटा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो कॉलम्स की शेप में नजर आएगा। नंबर 2, विच पेज ओरिएंटेशन सेट्स द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि अगर आप चाहते हो कि पेज का जो डाटा है उसको अपने हॉरिजॉन्टली शो करना है, तो उसके लिए कौन सी ओरिएंटेशन यूज होती है? उसको बोलते हैं लैंडस्केप। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। अगर आपका पेज वर्टिकली प्रिंट निकलता है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट निकालना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। नंबर 3, which option is used to group 2 or more images together so that they can be treated as a single object। आपने डॉक्यूमेंट में 2 या 2 से ज्यादा पिक्चर्स लगाई हैं, अगर आप उनको ग्रुप नहीं करते तो अलग अलग नजर आएंगी। अगर आप उनको चाहते हो तो उनको एज ए एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, उसके लिए जो कमांड यूज होगी उसको बोलते हैं ग्रुप। तो फॉर्मेट टैब पे जाके आपने फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप कमांड पे जैसे क्लिक करोगे वो इमेजेस अब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी। नंबर 4, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ ए पिक्चर इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर अगर आपने किसी पिक्चर का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब पे जाना पड़ेगा और कलर कमांड पे जाना पड़ेगा। मीन्स कि जिस इमेज का आपने कलर चेंज करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। जैसे कलर कमांड पे क्लिक करोगे कुछ कलर शो होंगे, जो कलर आप पिक्चर में करना चाहते हो वो हो जाएगा। नंबर 5, विच ऑप्शन इज यूज टू काउंट वर्ड्स इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? उसके लिए वर्ड काउंट कमांड। आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है पेज ओरिएंटेशन इज ऑफ डैश टाइप्स। कि पेज ओरिएंटेशन कितनी तरह की होती है? तो इसका आंसर है 2। कि पेज ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। जब हम पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, अगर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। नंबर 2, डैश मिस्टेक इज shown with red wavy line under the wrong word। तो इसका आंसर है स्पेलिंग। कि अगर हमने MS वर्ड में कोई शब्द गलत लिख दिया है
तो जो MS वर्ड है वो गलत शब्द के नीचे लाल रंग की वेवी लाइन शो करेगा। नंबर 3, डैश आर दी ब्लैंक स्पेस अराउंड दी एजेस ऑफ दी पेज। तो इसका आंसर है मार्जिन्स। जो मार्जिन 4 तरह का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। कि जब हम कोई पेज MS वर्ड में बनाते हैं तो उसमें पेज की साइडों पे अगर हम टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट और राइट साइड पे जो खाली जगह छोड़ते हैं तो उसको मार्जिन बोलते हैं। नंबर 4, डैश आर दी टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इसका आंसर है वाटरमार्क्स। कि वाटरमार्क्स आर दी टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे आपने कोई लेटर पैड देखा होगा कभी, उसकी बैक साइड पे आपको लोगो नजर आता है या उस कंपनी का नाम नजर आता है आपको बैक साइड पे, तो उसको बोलते हैं वाटरमार्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पहला है, डैश की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल्स ऑफ ए टेबल। कि कौन सी की है जिसका प्रयोग टेबल के अंदर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल, शिफ्ट, टैब या होम। तो इसका सही आंसर है टैब। कि टैब की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल ऑफ ए टेबल। और जो टैब की आप देख सकते हो कि कीबोर्ड पे आपको कैप्स लॉक के ऊपर नजर आएगी। और टैब की से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में जाना है तो टैब की मदद करेंगे, आगे आगे मूव करते जाएंगे। अगर पीछे आना है तो शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। की टेबल बटन कौन सी टैब पे प्रेजेंट होता है। इसके ऑप्शन है होम, लेआउट, इंसर्ट या व्यू। तो इसका सही आंसर है इंसर्ट। द टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब। तो MS वर्ड में जो इंसर्ट टैब है उसके अंदर आपको टेबल ऑप्शन मिल जाएगा, टेबल बटन मिल जाएगा, जिसकी मदद से हम रो और कॉलम की फॉर्म में टेबल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं। नंबर 3, वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ ए कॉलम बाय सिलेक्टिंग द डैश बटन इन द टेबल ग्रुप। इसके ऑप्शन है सिलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है प्रॉपर्टीज। मींस we can change the width of a column by selecting the properties button in the table group। कि properties बटन की मदद से जो कॉलम है उसकी विड्थ को बदल सकते हो और रो की हाइट को भी बदल सकते हो। फोर्थ है, ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। इसके ऑप्शन है डॉक्यूमेंट, टेबल, व्यू या डाटा। तो इसका सही आंसर है टेबल। कि ये टेबल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, क्योंकि टेबल की डेफिनेशन ही ये है कि टेबल इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसका आंसर क्या होगा टेबल। नंबर 5, ए डैश इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज। इसके ऑप्शंस हैं सेल, टेबल, व्यू या डाटा। तो इसका सही आंसर है सेल। सो सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। मीन्स कि अब एक रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सेल। और जो सेल है ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है जिसके अंदर हम टेबल का जो डाटा है वो एंटर करते हैं। आगे है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला है, विच की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल। ये टेबल में अगले सेल पे जाने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है टैब। कि टैब की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल। आगे जाने के लिए टैब की और पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब की का प्रयोग होता है। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उसको बोलते हैं सेल। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। नंबर 3, which group of layout tab contains the split cells option। कि किस ग्रुप के अंदर स्प्लिट सेल ऑप्शन आपको नजर आता है। इसका आंसर है मर्ज। ये मर्ज जो ग्रुप है उसके अंदर आपको स्प्लिट सेल ऑप्शन नजर आएगा। जो स्प्लिट सेल ऑप्शन है इसका काम क्या है कि अगर आप किसी सेल को
दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो तो उस टाइम पे स्प्लिट सेल ऑप्शन का प्रयोग होता है। नंबर 4, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर आप जोड़ना चाहते हो तो कौन सी कमांड का प्रयोग होगा? तो इसका आंसर है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू और मोर सेल्स। आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है डैश प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा लिखने का जो आसान तरीका है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है टेबल। की टेबल प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। नंबर 2, क्रिएट टेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द टेबल्स ग्रुप ऑफ डैश टैब। कि जो क्रिएट टेबल ऑप्शन है वो टेबल ग्रुप की कौन सी टैब में नजर आता है? तो इसका आंसर है इंसर्ट। की जो क्रिएट टेबल ऑप्शन है ये इंसर्ट टैब में नजर आता है। उसमें टेबल ग्रुप होता है जिसकी मदद से हम जो टेबल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3, a dash cell means to divide a cell into two or more cells। कि किसी सेल को दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? उसका आंसर है स्प्लिटिंग। कि स्प्लिटिंग ए सेल मींस टू डिवाइड ए सेल इनटू टू और मोर सेल्स। नंबर 4, वी कैन चेंज द साइज ऑफ रोज कॉलम्स एंड डैश यूजिंग द प्रॉपर्टीज बटन। तो इसका आंसर है सेल्स। वी कैन चेंज द साइज ऑफ रोज कॉलम्स एंड सेल्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज बटन। कि प्रॉपर्टीज बटन की मदद से हम जो रोज हैं उनकी हाइट को चेंज कर सकते हैं, जो कॉलम है उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं और जो सेल है इसके साइज को भी मूव मतलब कह सकते हैं कि चेंज कर। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स डैश एंड डैश। तो इसके ऑप्शंस हैं इमेज कॉमा साउंड, ऑडियो कॉमा वीडियो, मल्टी कॉमा मीडिया या हार्डवेयर कॉमा सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है मल्टी कॉमा मीडिया मीन्स सी ऑप्शन। कि मल्टीमीडिया दो शब्दों से बना है, मल्टी और मीडिया, पहले भी आपको बताया है। मल्टी का अर्थ है एक से ज्यादा और मीडिया का अर्थ है माध्यम। सो मल्टीमीडिया में हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स और एनिमेशन आदि यूज कर सकते हैं। नंबर 2, एनिमेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दीज आर डैश एंड डैश। इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग कॉमा डिजिटल, स्टैटिक कॉमा हाइपर, रास्टर कॉमा बिटमैप या पाथ कॉमा फ्रेम। तो इसका सही आंसर है पाथ कॉमा फ्रेम। कि एनिमेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पाथ, एक होता है फ्रेम। नंबर 3, रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया आर डैश एंड डैश। कि मल्टीमीडिया की क्या जरूरतें हैं? इसका ऑप्शन है इमेजेस कॉमा साउंड, एनालॉग कॉमा डिजिटल, हार्डवेयर कॉमा सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर कॉमा सॉफ्टवेयर। कि मल्टीमीडिया में हमें हार्डवेयर भी चाहिए होता है और सॉफ्टवेयर भी। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स और सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से मल्टीमीडिया काम करता है। नंबर 4, इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। की इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं? इसके ऑप्शन है मॉनिटर कॉमा प्रिंटर, रैम कॉमा हार्ड डिस्क, कीबोर्ड कॉमा माउस या हार्डवेयर कॉमा सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड कॉमा माउस। की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस आ जाते हैं। कीबोर्ड टाइपिंग करने के काम आता है और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मदद से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है या आइकन्स पे हम डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, जो कि कीबोर्ड से पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, इन मल्टीमीडिया टेक्स्ट इज ऑफ टू टाइप्स डैश एंड डैश। की मल्टीमीडिया में जो टेक्स्ट है वो दो तरह का होता है, कौन कौन सा? इसके ऑप्शंस हैं एनालॉग कॉमा डिजिटल, रास्टर कॉमा बिटमैप, स्टैटिक कॉमा हाइपर या पाथ कॉमा फ्रेम। तो इसका सही आंसर है स्टैटिक कॉमा हाइपर। कि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट दो तरह का होता है, स्टैटिक और हाइपर। स्टैटिक नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, कुछ भी आपको मान लो वेबसाइट पे नजर आ रहा है वो स्टैटिक टेक्स्ट है। और जो हाइपर लिंक है आपको ब्लू कलर के नजर आते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं एक नया वेब पेज खुल जाता है, उस टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है
ए वीडियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स, कि वीडियो कितने तरह की होती है। तो इसका आंसर है 2 टाइप्स। ये वीडियो 2 तरह की होती है, एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल। पहले टाइम पे एनालॉग वीडियोस चलती थी, आजकल डिजिटल वीडियोस चलती हैं। नंबर 2, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, कि टेक्स्ट कितने टाइप का होता है। तो इसका आंसर है 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड हाइपर, कि 2 तरह का टेक्स्ट होता है, स्टैटिक और हाइपर। पहले भी आपको बताया कि जो आपको मान लो किसी वेबसाइट पे नॉर्मल टेक्स्ट टाइप किया हुआ नजर आ रहा है वो स्टैटिक टेक्स्ट है, अगर कोई हाइपर लिंक नजर आ रहा है वो हाइपर टेक्स्ट है। नंबर 3, पाथ एंड फ्रेम्स आर द टाइप्स ऑफ डैश, कि पाथ और फ्रेम किसकी टाइप है, किसकी किस्म है। तो इसका आंसर है एनिमेशन, कि पाथ एंड फ्रेम्स आर द टाइप्स ऑफ एनिमेशन। नंबर 4, पीएनजी स्टैंड्स फॉर, कि पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जब हम इंटरनेट से किसी न्यूज की कटिंग को डाउनलोड करते हैं तो वो आपकी पीएनजी फाइल बनती है। क्वेश्चंस, तो पहला है व्हाट इज मल्टीमीडिया, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। पहले बात करते हैं मल्टीमीडिया की। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स मल्टी एंड मीडिया, पहले भी बताया है, वेयर मल्टी मीन्स टू और मोर देन टू एंड मीडिया मीन्स मीडियम। मल्टीमीडिया रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस। आगे बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। तो पहले है टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं। नंबर 2 पिक्चर्स, अगर कोई फोटो इंसर्ट करते हैं। नंबर 3 ऑडियो, आवाज। नंबर 3 वीडियो, कि आपको पिक्चर चलती हुई पिक्चर्स भी नजर आ रही है और आपको साथ साथ साउंड भी आ रही है। एनिमेशंस, आपने देखा होगा कि मैंने पूरा क्वेश्चन चलाया है कि जैसे ही क्लिक करता हूं तो ऑप्शन आ जाता है, जैसे पहले टेक्स्ट आया, फिर पिक्चर्स आया, फिर ऑडियो, फिर वीडियो, लास्ट में एनिमेशंस। तो ये सारे सारे मैंने क्या लगा हुए, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीमीडिया। नंबर 1 हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1 है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस आ जाता है आपका। आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आ जाते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस में जहाँ पे डाटा स्टोर करना है, हार्ड डिस्क में करना है, पेन ड्राइव में, डीवीडी में या सीडी में। आगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि कौन कौन सी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती है मल्टीमीडिया में। जैसे पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर चाहिए, सबसे इजी सॉफ्टवेयर, 8th क्लास में इसके बारे में आप पढ़ोगे। मल्टीमीडिया बिल्डर और एडोब डायरेक्टर। सो मल्टीमीडिया की 2 रिक्वायरमेंट्स होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, व्हाट शुड वी कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। Multimedia presentation is a presentation which can be used to present a concept in an effective way, कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंटेशन है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव वे से प्रोड्यूस करती है। इट मे इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशंस। पॉइंट कीप्स इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, कि आपने मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कौन सी चीजें माइंड में रखनी है। पहला, नंबर 1, देयर शुड बी मिनिमम टेक्स्ट इन ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में कम से कम टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो आप बोर हो जाओगे। नंबर 2, साउंड शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, जो भी आपने साउंड लगाई है प्रेजेंटेशन में उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, देयर शुड बी फैसिलिटी फॉर द यूजर टू यूज कीबोर्ड एंड माउस, यूजर के पास मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को यूज करने के लिए कीबोर्ड भी होना चाहिए और माउस भी। नंबर 4, इट्स साइज शुड बी स्मॉल, कि प्रेजेंटेशन। फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। द एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, मल्टीमीडिया यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि मल्टीमीडिया का प्रयोग एजुकेशन के क्षेत्र में भी होता है, जैसे टीचर आपको स्मार्ट क्लासरूम में या प्रोजेक्टर पे ई कंटेंट दिखाते हैं। नंबर 2, मल्टीमीडिया यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सर्विसेज, कि मेडिकल सर्विसेज के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। नंबर 3, मल्टीमीडिया यूज इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए भी मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है, जैसे यूट्यूब या वीडियो देखते हो या गाने सुनते हो या गेम्स खेलते हो। नंबर 4, मल्टीमीडिया यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, कि व्यापारी भी आजकल अपने काम को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। और 5th पॉइंट है मल्टीमीडिया यूज इन पब्लिक
प्लेसेस सच एज बैंक्स, होटल्स एंड रेलवे स्टेशन। यहाँ पे भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड डैश, कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोला जाता है। इसकी ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर है इंटरनल मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और ये इंटरनल प्रोसेसिंग के काम आती है। सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्टली यूज करता है। और प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2, डैश मेमोरी इज नॉट ए रीड ओनली मेमोरी, कि इनमें से कौन सी रीड ओनली मेमोरी नहीं है। इसके ऑप्शन है रोम, प्रोम, ईपीरोम या रैम। तो इसका सही आंसर है रैम, कि रैम एक रीड ओनली मेमोरी नहीं है। रीड ओनली मेमोरी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ डाटा को रीड किया जा सकता है बट बदला नहीं जा सकता। बट जो रैम है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है वो रीड राइट मेमोरी है। रैम के अंदर हम मेमोरी के कंटेंट्स को पढ़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। नंबर 3, डैश इज नॉट पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसके ऑप्शन हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या मेमोरी कार्ड। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है जिसको आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। सो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नंबर 4, द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड डैश। ये मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं। उसके ऑप्शन हैं सेल्स, एरिया, इंटरसेक्शन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सेल्स, कि हमारी जो मेमोरी है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है जिसको बोलते हैं सेल्स। और हर सेल में अलग अलग किस्म का जो डाटा है वो स्टोर होता है। नंबर 5, यूएसबी मीन्स, कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शन है यूनिफॉर्म सर्विस बुक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल स्ट्रेट बस या यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव को यूएसबी भी बोलते हैं। और जिस पोर्ट पे हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, चाहे कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं या सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, या अपनी गाड़ी में हम गाने सुनने के लिए लगा रहे हैं, जिस जगह पे पेन ड्राइव को लगाया जाता है उसको बोलते हैं यूएसबी। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज डैश, कि फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो आपको फ्लॉपी के बारे में बताना चाहूंगा। ये फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हम बहुत कम अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लॉपी की कैपेसिटी है 1.44 MB। पहले फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता था बट आजकल हाई स्टोरेज डिवाइसेस आ चुकी हैं जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। सो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 2, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क मीन सीडी इज डैश, की सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है। तो इसका आंसर है 700 MB की जो सीडी है इसमें हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि डीवीडी में हम 4.7 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, डैश मेमोरी यूनिट यूजुअली यूज्ड टू मेजर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो इसका आंसर है जीबी। जीबी मतलब गीगाबाइट। जैसे हार्ड डिस्क हो सकती है आपकी 500 GB की या 1 TB की। जो हार्ड डिस्क का साइज है वो जीबी से स्टार्ट होता है और कई टीबी तक हो सकता है। नंबर 4, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। नंबर 5, डैश कंप्यूटर पोर्ट यूज टू अटैच पेन ड्राइव, कि कंप्यूटर की किस पोर्ट के साथ हम पेन ड्राइव को अटैच करते हैं। तो इसका आंसर है यूएसबी। तो यूएसबी की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई है कि यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सबसे पहले
बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी, राइट डाउन टू मेन कैटेगरीज ऑफ मेमोरीज। मेमोरी होती क्या है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। तो पहले बात करते हैं मेमोरी की। सो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, की मेमोरी हमारे ब्रेन की तरह होती है। इट इज द स्टोरेज यूनिट, ये स्टोरेज यूनिट है, डाटा स्टोर करने के काम आती है। सो इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि मेमोरी के अंदर हम डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस ये स्टोर कर सकते हैं। इन मेमोरी वी कैन स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली, कि मेमोरी के अंदर हम डाटा को टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली भी। अगर रैम की बात करें तो रैम के अंदर डाटा टेम्परेली स्टोर होता है। हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इनके अंदर जो डाटा है जो परमानेंटली सेव होता है। तो इसकी दो कैटेगरीज होती है मेमोरी की। नंबर वन, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और ये सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। इसमें दो तरह की मेमोरी आ जाती है प्राइमरी में, रैम और रोम। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है और ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती। बाकी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी फोर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, क्योंकि चार सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के नाम बताओ। द नेम ऑफ फोर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसके अंदर हम कई टीबी तक, टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 TB 2 TB तक। ये सिस्टम के अंदर लगी होती है। नंबर टू, फ्लॉपी डिस्क। नीचे फ्लॉपी की पिक्चर देख रहे हो, ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है। तो फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर थ्री, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको सीडी भी बोलते हैं। तो सीडी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस तरह डीवीडी भी होती है जो दिखने में सीडी जैसी होती है, बट डीवीडी का मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी के अंदर हम 4.7 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। आ गया पेन ड्राइव। सो पेन ड्राइव भी एक कह सकते हो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर भी हम 2 GB, 4 GB, 8, 16, 32, 64, 128 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। बाकी टाइम के अकॉर्डिंगली इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी कार्ड, कि मेमोरी कार्ड होता क्या है। मेमोरी कार्ड आपने फोन में देखा होगा। मेमोरी कार्ड इज ए सेकेंडरी मेमोरी। इट इज पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फिट किया जा सके। मेमोरी कार्ड्स आर नॉर्मली यूज्ड इन मोबाइल फोन्स और डिजिटल कैमरास, की मेमोरी कार्ड का प्रयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा वगैरह में होता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर्स, मूवीज और सॉन्ग्स, आपने देखा होगा मोबाइल में। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मे बी फ्रॉम 2 GB to 128 GB। मेमोरी कार्ड 2 GB का भी आता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB तक। बाकी मेमोरी कार्ड आप देख रहे हो नीचे पिक्चर बनी हुई है। आप मेमोरी कार्ड को अपने मोबाइल में भी यूज करते होगे, आप देख सकते हो कि आप कितने जीबी का मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेन ड्राइव, कि पेन ड्राइव के बारे में बताओ। सो पेन ड्राइव इज ए सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी, नीचे पिक्चर देख रहे हो। इट इज पोर्टेबल मेमोरी, इसको भी हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड यूएसबी, इसको यूएसबी भी बोलते हैं। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, की एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पे लेके जा सकते हैं। इट्स साइज इज स्मॉल, इसका साइज भी छोटा होता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मे बी फ्रॉम 2 GB to 128 GB, जैसे हमने मेमोरी कार्ड में पढ़ा है उसी तरह पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी है ये 2 GB की हो सकती है, 4 KB, 8 KB, 16 KB, 64 KB और 128 GB की भी। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट सीडी, की सीडी के बारे में बताओ। सो इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। इट इज ए सेकेंडरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी है। इट इज ए पोर्टेबल मेमोरी, पोर्टेबल जिसको एक जगह से आसानी से दूसरी जगह लेके हम जा सकें। इन दिस वी कैन स्टोर मैक्सिमम 700 MB डाटा, इसके अंदर 700 MB तक डाटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। सीडी दिखने में नीचे आप देख रहे हो कैसी होती है। इन सीडी वी कैन ओनली रीड द डाटा बट कैन नॉट राइट द डाटा,
CD अगर बन के आपके पास आ गई है, उसके अंदर आप डाटा को पढ़ सकते हो बट बदल नहीं सकते। द शाइनिंग साइड ऑफ CD यूज टू स्टोर डाटा। CD की शाइनिंग स्टाइल है, जो साइड है, ये डाटा स्टोर करने के काम आती है, इसलिए जो शाइनिंग साइड है इस पे कभी भी लिखना नहीं चाहिए और इसको टच भी कम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रैच पड़ गए तो CD खराब हो जाएगी। आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी पे नोट लिखो। इट इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी कैन यूज CPU डायरेक्टली, जो CPU को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। बिना प्राइमरी मेमोरी के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम की चिप आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, रोम की राइट साइड पे। तो पहले बात करते हैं रैम की। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन राइट एज वेल एज रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी। कि रैम के अंदर हम जो कंटेंट है वो लिख भी सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। मीन्स कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हमारा सारा काम कहाँ पे होता है, रैम में। और रैम जो है ये डाटा को टेम्परेली स्टोर करती है। नंबर 2, रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी बट कैन नॉट राइट द कंटेंट्स। कि रोम के अंदर आप डाटा को रीड कर सकते हो बट बदल नहीं सकते। तो रैम की बात करें तो रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, रोम परमानेंट मेमोरी है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं वो रैम में हो होता है। फिर रोम का काम क्या है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, CPU का बटन दबाते हैं, वो सीधा रोम के पास सिग्नल जाता है। रोम में एक प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप लोडर, जो सिस्टम को आगे स्टार्ट करता है। और रोम का इतना काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का। और डाटा जो टेम्परेली स्टोर होता है, सारा काम कंप्यूटर में होता है टेम्परेली, वो सारा किस में होता है, रैम में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज HDD एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड विथ मेटल ऑक्साइड मटेरियल। इसके अंदर प्लेट्स लगी होती हैं जिसके ऊपर मेटल ऑक्साइड मटेरियल की कोटिंग हुई होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी मोर एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेन मेमोरी से ज्यादा होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी में भी फ्रॉम 500 GB टू 2 TB। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 500 GB हो सकती है, 1 TB हो सकती है, 2 TB हो सकती है। TB होना टेराबाइट। नीचे आप देख सकते हो पिक्चर में इसके पार्ट्स भी बताए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन एनी वन सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। तो पहले बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। दिस मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इसका काम है डाटा को परमानेंटली स्टोर करना। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट एक्सेस CPU डायरेक्टली। ये CPU को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो इससे पूछा कि किसी एक के बारे में बताओ, तो हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड विद मेटल ऑक्साइड मटेरियल। इट स्टोरेज कैपेसिटी मे बी फ्रॉम 500 GB टू 2 TB। इसके बारे में आपको पहले भी बताया। सो फोर्थ क्वेश्चन है राइट प्रिकॉशंस व्हाट दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग ए CD DVD। CD DVD को यूज करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां यूज बरतनी चाहिए। The precautions that we must follow while using a CD DVD are as following. Number one, when we are not using a CD DVD, then keep it in its cover. जब आप CD या DVD को यूज नहीं कर रहे तो इसको कवर में डाल के रखो। Number two, do not touch the shining side of a CD or DVD. CD की शाइनिंग साइड को या DVD की शाइनिंग साइड को टच नहीं करना चाहिए, तो उससे स्क्रैच पड़ जाएंगे जिससे CD DVD खराब हो जाएगी। Number three, do not write with pen or pencil on the shining side of a CD or DVD. CD और DVD की शाइनिंग साइड पे पेन पेंसिल से नहीं लिखना चाहिए। नंबर 4, डोंट बेंड ए CD और DVD। CD DVD को बेंड नहीं करना चाहिए, बेंड करने से टूट जाएगी जिससे CD DVD खराब हो जाएगी। नंबर 5, यूज सॉफ्ट क्लॉथ टू क्लीन ए CD और DVD। CD DVD को हमेशा नरम कपड़े से साफ करना चाहिए।
फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, राइट इट्स एडवांटेजेस, कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती क्या है, इसके लाभ बताओ। सो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए पोर्टेबल मेमोरी, ये पोर्टेबल मेमोरी होती है। इट इज ए यूएसबी बेस्ड मेमोरी, ये यूएसबी बेस्ड पे होती है, इसलिए इसको यूएसबी पोर्ट से लगा सकते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क इज फिटेड इनसाइड द सीपीयू बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज एक्सटर्नल टू द सीपीयू। जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है सीपीयू के अंदर साथ जुड़ी होती है, जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सीपीयू के एक्सटर्नल होती है, जिससे इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होती है, इसके यूएसबी पोर्ट को जब यूएसबी के साथ जोड़ेंगे तो हमारी जो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कंप्यूटर में एक्सेस हो जाएगी। आगे है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की मदद से हम डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर टू, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लग एंड प्ले। ये प्लग एंड प्ले के आधार पे काम करती है, इसकी जैसे इसको हम अटैच करेंगे यूएसबी पोर्ट के साथ तो ये काम करना शुरू कर देगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।